तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं पहुंच गया हूं चाँद बावड़ी और आप यहां पर देखेंगे। यहां पर मैं आपको सारे इतिहास के बारे में बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा कि कैसे यहां पर आना है, कहां पे रुकना है, क्या करना है, कैसे घूमना है सारा। उसके अलावा आपको हर्षद माता मंदिर भी लेके चलेंगे और सारी जगह आपको अच्छे से बताएंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे और ये इतना क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाँद बावड़ी भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ी है। यह राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी नामक जगह पर है। दिल्ली से यहाँ की दूरी है 260 किलोमीटर और जयपुर से है 95 किलोमीटर। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा भी जयपुर में है जो कि 95 किलोमीटर पर है। दौसा जिले से यहाँ की दूरी है 35 किलोमीटर और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम है बांदीकुई। यहाँ से चाँद बावड़ी की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है और दूसरे रास्ते से आएंगे तो 6 किलोमीटर ही पड़ेगा। ये सिकंदरा दौसा का इलाका पूरे देश भर में पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। आप रास्ते में रुककर इसका भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप मेहदीपुर बालाजी आते हैं तो यहाँ से बावड़ी की दूरी है मात्र 26 किलोमीटर। जो गाड़ी मेहदीपुर से बांदीकुई के लिए आएगी वो आपको यहीं पर उतारेगी। ये इधर सिकंदरा वाली रोड है और ये चली जाएगी बांदीकुई रेलवे स्टेशन और यहीं पर एक चौराहा है। ये यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा इस तरह जाने का बावड़ी। ये कूलर चौराहा है और यहाँ से रिक्शा मिलेगा और 20 रुपये लेगा चाँद बावड़ी के लिए। और अगर आप सीधे बांदीकुई स्टेशन से चाँद बावड़ी आना चाहते हैं तो आपको रिक्शा बुक करना पड़ेगा। लगभग 100 रुपये लेगा और आपको चाँद बावड़ी छोड़ देगा। वहाँ से शेयरिंग की गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। शेयरिंग के लिए आपको 2 बार बदलना पड़ेगा और 40 रुपये लगेंगे। दोस्तों हम लोग आभानेरी आ गए हैं। यहाँ पर हमको रिक्शे ने उतारा और यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग लगती है। अब हम चलते हैं गेट से अंदर। चाँद बावड़ी भारतीय पुरातत्व के अंडर में है। इसका ऑफलाइन टिकट है 25 रुपये और ऑनलाइन टिकट है 20 रुपये। ऑनलाइन टिकट के लिए बस आपको स्कैन करना है और पेमेंट करना है। काफ़ी आसान कर दिया गया है और इससे आपका 5 रुपये बच भी जाएगा। 15 साल से कम बच्चों का फ्री है। बुजुर्गों को चलने के लिए व्हील चेयर भी मुफ्त में दिया जाता है। चाँद बावड़ी की टाइमिंग है सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक। एंट्री गेट के बगल में ही आपको हर्षद माता का मंदिर दिखेगा, लेकिन हम लोग पहले चलेंगे चाँद बावड़ी, उसके बाद माता का दर्शन करेंगे। चाँद बावड़ी भी बगल में ही स्थित है। वीडियोग्राफी का शुल्क 25 रुपये। हम रूबरू हो रहे हैं भारत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी से, जिसकी नक्काशी अद्भुत है। इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यह बावड़ी राजस्थान के प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चाँद ने किया था, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में आभानेरी या प्राचीन आभानगरी पर शासन करता था। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक राजा मिहिर भोज ने करवाया था। उनका दूसरा नाम चाँद भी था, इसलिए इसका नाम चाँद बावड़ी पड़ा। हालांकि स्थानीय लोगों की लोक कथाओं में इसे भूतों द्वारा बनाया माना जाता है, इसलिए कभी कभी इसको भूतों की बावड़ी भी कहा जाता है। कुछ भी हो, बावड़ी को बेहद सुंदर बनाया गया है। आप इसको देखेंगे और बस देखते ही रह जाएंगे। यह बावड़ी चारों ओर से 35 मीटर चौड़ी है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यह बावड़ी छोटी होती चली जाती है। पूरा नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं कि अगर पानी का तल कम भी हो जाए तब भी लोग पानी निकाल सकें। लगभग 13 तल में 3500 सीढ़ियां बनी हुई हैं और सभी सीढ़ियां एक दूसरे को सममिति त्रिकोण पर मिलती हैं और काटती हैं। बावड़ी के एक तरफ महल जैसा बना हुआ है जहां पर कपड़े बदलने के लिए और नृत्य कक्ष है। उसके अलावा यहां पर एक गुप्त सुरंग भी है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता था। कहते हैं कि यहाँ पर एक बारात अंदर घुस गई थी और उसके बाद वो बारात कभी वापस नहीं आई, इसलिए इन गुफाओं को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। ये इस तरफ से पहले रास्ते थे लेकिन अभी सब बंद कर दिए गए हैं और इधर कोई जा नहीं सकता है। यह भी कहा जाता है कि जिस सीढ़ी से आप नीचे जाएंगे उस सीढ़ी से वापस नहीं आ पाएंगे। ऐसी भूल भुलैया से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अब फिलहाल के लिए पूरे साल भर यह बावड़ी बंद रहती है। केवल शरद नवरात्रि के 3 दिन के लिए यहाँ पर मेला लगता है और बावड़ी को खोला जाता है और प्रतियोगिता होती है। बावड़ी के चारों ओर गैलरी बनी हुई है और जहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो कि टूटी अवस्था में हैं, जो हर्षद माता मंदिर से लाई गई हैं और यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई हैं जब मंदिर को तोड़ा गया था। इन मूर्तियों पर देवी देवताओं की अद्भुत नक्काशी की गई है जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे। चाँद बावड़ी रात में देखने में और भी अच्छी लगती है। यह सफ़ेद दूधिया कलर की हो जाती है और यहाँ की अजीब बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर स्थानीय लोगों से ज़्यादा विदेशी यात्री आते हैं देखने के लिए। बावड़ी के बगल में ही एक नृसिंह भगवान का मंदिर है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं।
उस तरफ थी चांद बावड़ी और ये है इस तरफ हर्षद माता का मंदिर। ये एक छोटा सा और मंदिर है और सामने है हर्षद माता का। चलिए हम लोग वहाँ पर चलते हैं। इस मंदिर को भी राजा चांद ने बनवाया था। यह मंदिर महामेरु शैली में बनाया गया है, जिसके मंडप और गर्भगृह दोनों गुंबदाकार में हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, हालांकि पहले इससे भी ज़्यादा सुंदर था जब तोड़ी नहीं गई थी। पहले यहाँ पर हर्षद माता की 6 फुट की नीलम की मूर्ति थी, लेकिन 1968 में इसको चोरी कर लिया गया और तब से यहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति है। मंदिर के जितने भी अवशेष बचे हुए हैं उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मंदिर कितना सुंदर रहा होगा। मंदिर के सामने चांद बावड़ी इसीलिए बनाई गई थी कि पहले बावड़ी में लोग हाथ पैर धुलेंगे, उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे। यह मंदिर स्थानीय लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था और ऐसा माना जाता था कि माता सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं और इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करती हैं। यहाँ पर दर्शन करके आप बाहर आ जाइए, छोटा सा मार्केट है, आप कुछ खरीदने के सामान भी ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे यहाँ से वापस आ जाइए। वापसी के लिए शेयरिंग के साधन बहुत कम मिलते हैं, आपको वैसे बुकिंग करानी पड़ेगी और चांसेस हैं कि शेयरिंग के भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।